बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका होस्ट इमरान मान और आप देख रहे हैं डीपीएन टीवी। और आज आपसे 2-3 दिनों के बाद व्यूअर्स मुलाकात हो रही है। कुछ मसरूफियात और आपको पता है कि कुछ शादियों का सीज़न भी है जिसकी वजह से आपसे मुलाकात ना हो सकी। और आज मेरा जो मेन फोकस होगा वो पंजाब पुलिस पे होगा। और आपको पता है कि 2-3 दिन पहले एक बड़ा ही दिलखराश वाक़या और इंसानियत से घिरा हुआ जो वाक़या है वो कसूर में हुआ, जब 2 ख़वातीन को उन्होंने अपने कमरे में सब इंस्पेक्टर साहब ने लिटा कर, और फिर एक कांस्टेबल जो है जो वो मूवी बनाती रही उनकी और उन पर तशद्दुद की जो वीडियो वायरल हुई, वो फिर आप सब ने देखा। और इंतहाई वो मुझे तो लग रहा है कि इंसानियत से घिरा हुआ वो अमल था कि इस तरह वो जो है वो लेडीज़ को तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उनके साथ किस तरह के वो अमल करते रहे। और फिर आईजी साहब का नोटिस हुआ और उन्हें अभी तक तो वो बर्खास्त हैं, और देखें अब इंक्वायरी भी हो रही है मज़ीद क्या होता है। अब आ जाते हैं फैसलाबाद पुलिस की तरफ। और कल ही एक पुलिस मुकाबला हुआ जिसमें बड़े दलेर और जरूरतमंद जो हैं हमारे एसएचओ झुमरा हैं, राना उमर दराज खान साहब, उन्होंने 2 डाकुओं को उनके अंजाम तक पहुंचाया। और क्योंकि वो उनकी जो बायोडाटा था उसमें पता चला है कि वो उकाड़ा और साहिवाल के रिहायशी थे जो यहाँ पे मुतअद्दिद वारदातें भी करते थे और डकैत थे। और कल वो अपने अंजाम को पहुँच गए हैं और हम इनको खराज तहसीन भी पेश करते हैं और सल्यूट पेश करते हैं कि राना साहब ने बड़ा जुर्रतमंद और बड़ा अच्छा इक़दाम किया और उनको उनके अंजाम तक पहुँचाया। अब हम आ जाते हैं ओवरऑल जो पुलिस इस वक्त फैसलाबाद में उसकी कारकर्दगी है, तो वो तो मैं कहूँगा कि बड़ी ही उसकी ख़राब हालत है। यहाँ पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है और ऐसे एसएचओज़ थानों में तैनात हैं जिन्होंने अपने प्राइवेट टाउट माफियाज और अपने कार खास के नाम पर वो बंदे जो हैं बाहर रुपए बटोरते हैं और लेते हैं और उनका और कोई काम नहीं है। अफसरान बाला देख लें, आपके एसपी साहिबान से लेकर डीएसपी साहिबान, हर बंदा ही सिफारिश के साथ आता है। फिर वो अपने पसंद के एसएचओज़ भी लगाते हैं जो कमाऊ पुत्र होते हैं, उनको ही उन सीटों पर बरे-जमान किया जाता है। बरा-जमान के बाद वो वहाँ पे लूट-पाट का बाज़ार गर्म करते हैं। और हमारे मुशाहिदे में आया कि ऐसे एसएचओज़ भी हैं जो माशाल्लाह अपने कमरे में मौजूद होते हैं और टीन एज के लड़कों के साथ वो पिज़्ज़े और बर्गर खाने में मसरूफ़ होते हैं, और बाहर जो साइलीन हैं वो रुल रहे होते हैं और उनको कह देते हैं कि साहब अब मीटिंग में है एसपी साहब की, अब एसएसपी और मैं यहाँ पे जनाब आरपीओ साहब जो हैं फैसलाबाद के और सीपीओ साहब, उनसे ये दरख्वास्त करूँगा बल्कि अवामुन्नास की तरफ से कि ऐसे एसएचओज़ को और उन पर नज़र की जाए और इसके अलावा उनको देखा जाए कि मैं नहीं समझता कि एक बंदा जो है 50-60 हज़ार सैलरी के बाद फिर वो उसकी एक्सेसरीज जो हैं 50-50 लाख वाली गाड़ियाँ भी उन्होंने रखी हुई हैं और उनके ठाठ बाट जो हैं वो देखने वाले हैं। और कुछ एसएचओज़ ऐसे हैं जो अपनी लाइफ को उसी तरह गुजार रहे हैं और अपनी सैलरियों में गुजारा करते हैं, लेकिन कुछ ने तो इस तरह का बाजार गर्म किया हुआ है कि माशाल्लाह वो इस तरह लगते हैं कि एसएचओज़ कम, और ये शायद कि कोई मिल ऑनर जो हैं वो बैठे हुए हैं और उनकी इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं। और आप अगर फैसलाबाद की किसी भी अपना जो सर्कल हैं, हमारे 5 सर्कल हैं, उसमें आप इस वक्त मंशियात की जो हालत देख लें तो मंशियात अरूज पर जा रही है। सबसे पहले इसके जो नंबर 1 आ रहा है वो हमारा इकबाल टाउन आ रहा है। इकबाल टाउन में मंशियात फरोशी अरूज पर है, बुकें चल रही हैं, जुआ चल रहा है और कोई पूछने वाला नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। एसएचओज़ ऑर्डर सबको जो है वो मंथलियाँ लगातार मिल रही हैं और बस वो खामोशी है। उसके बाद जो सेकंड हैं वो हमारे मदीना टाउन डिवीज़न है, उसमें भी मंशियात फरोशी और फिर जुआ माफिया, और वहाँ पे तो बुरे हालात हैं, मंशियात फरोशी अरूज पर जा रही है।
اور وہاں بھی لگتا ہے کہ بالکل چشم پوشی سے کام چل رہا ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہمارا آ جاتا ہے جناب جو لائل پور ڈویژن ہے، اس میں بھی یہی حالت ہے، اور لائل پور میں بھی منشیات کے کچھ ایسے علاقے ہیں جو نامی گرامی ہیں، اور وہاں پہ منشیات دھڑلے سے بیچی جا رہی ہے، اور نہ وہاں کوئی پوچھتا ہے، نہ چیک اینڈ بیلنس ہے، اور نہ افسران کو سب یس کی رپورٹ دی جاتی ہے، اور بس وہ کہتے ہیں کہ جس کا جو من کر رہا ہے وہ کر رہا ہے۔ چوتھے نمبر پہ ہمارا آ جاتا ہے جڑا والا ڈویژن، اس میں بھی منشیات فروشی کا بخانے اور بہت کچھ وہاں پہ جو ہے وہ چل رہا ہے، اور وہاں پہ بھی اسی طرح سسٹم چل رہا ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ بلکہ جو ہمارا 5واں صدر ڈویژن ہے اس میں کم ہے، دیکھ لیں آپ کی دیہاتی ابھی بھی لوگ جو ہیں وہ ان ایکٹیویٹیز میں تھوڑا کم ہوتے ہیں، اور وہاں پہ منشیات فروشی بھی کم ہے، اور تھوڑا ان چیزوں پر جو ہے کرائم پہ کنٹرول ہے۔ اور جو شہری حلقے ہیں یہاں پہ انتہا ہے، اور یہاں پہ جو لگاتار منتھلیوں کا سلسلہ ہے، اور جس طرح کے پرائیویٹ مافیا اور ٹاؤٹس جو ہیں اور ایسے ایس ایچ اوز کے ساتھ کار خاص ہوتے ہیں، وہ جہاں جاتے ہیں ان کے دم چھلے ان کے ساتھ ہوتے ہیں، اور وہ وہاں پہ تعینات ہو جاتے ہیں، اور عوام الناس کو رلا دیتے ہیں۔ وہ باہر ایسے مناظر دیکھے ہیں کہ بعض لوگ درخواست کے چکر میں ایک ایک مہینہ ان کی درخواست کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی، اور وہ بیچارے غریب لوگ جو ہیں وہ سر پٹکتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی سن نہیں رہا۔ اور آپ اس میں کوئی مذائقہ نہ ہوگا کہنے میں کہ جس طرح یونیفارم اور ڈبل سیلریز اور بہت کچھ کیا حکومتوں نے، لیکن میرا خیال ہے کہ ان کی سوچ اور ان کے وہ چیزیں نہیں بدلی، اور وہیں پہ برقرار ہے۔ اور میرا انالیسس ہے کہ جتنا اس حکومت میں کرپشن ہے شاید میں نے کبھی نہ دیکھی تھی، اور وہ عروج پہ جا رہی ہے۔ اللہ پاک میں کہتا ہوں کہ اس فیصل آباد پہ اپنا رحم کرے، اور میں افسران بالا اور خاص طور پر آئی جی پنجاب راؤ سردار صاحب بڑے آنیسٹ اور بڑے ہی اچھے آفیسر ہیں، اور وہ فیصل آباد رہ بھی چکے ہیں، انہیں پتہ بھی ہے یہاں کا، اور یہاں کے جو آر پی او صاحب اور سی پی او صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ایک ایسی اپنی ویجیلنس ٹیمیں بنائیں جو کہ بالکل نیوٹرل اور ایماندار لوگوں پر مبنی ہوں، تاکہ ان ایس ایچ اوز اور ان آفیسرز کا چیک اینڈ بیلنس کیا جائے، اور ان پر نظر رکھی جائے، اور جو دکھی عوام رل رہی ہے تھانوں کے چکر لگا لگا کر، اور ان کا کوئی سننے والا نہیں ہے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ان کو انصاف دیا جائے اور ان کی بات بھی سنی جائے۔ پاکستان زندہ باد۔